महादेव व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू गणेशा टैरेट व्यूअर्स। आज की जो रीडिंग है वो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि ये उन के बारे में है जो इस टाइम इस दुनिया का हिस्सा नहीं है व्यूअर्स। हमारे पूर्वज जिन्हें हम पितर कहते हैं और पितृलोक में यानी भूवर लोक में जो रहते हैं, वहाँ से हम मैसेज कैच करने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे क्या बात करना चाहते हैं व्यूअर्स, वो हमें संदेश क्या देना चाहते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में अगर आपका भी कोई बहुत अपना इस दुनिया को अलविदा कह गया, या जो भी पितृ हैं जिनसे आप जानना चाहते हो कि वो आपसे क्या चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर मैं 2 डेक से रीडिंग करूंगी। जो हमारे पितृ हैं पितृलोक में, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बातें हमें कहना चाहते हैं। और हम, क्योंकि हम एक इंसानी शख्सियत में हैं और वो रूह बन चुके हैं, तो अब हमारी उनसे जो बातचीत होगी वो इस डेक के माध्यम से होगी। व्यूअर्स, ये एक डेक है मेरा सीक्रेट ऑफ एंसेस्टर ऑरेकल। यहाँ से मैं उनके मैसेजेस निकालूंगी और वो हमसे चाहते क्या हैं ये मैं ओमेन डेक से देखूंगी। ये कार्ड्स हमें ये बताएंगे कि वो हमसे ये राइचुअल कराना चाहते हैं या वो हमसे क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम उनके लिए क्या करें। ये मैं इस वाले डेक से देखूंगी। कार्ड्स की शफलिंग करूंगी। मैंने यहाँ पर एक कैंडल लाइट लगाई है। आपने क्या करना है, इस कैंडल की फ्लेम के ऊपर ध्यान देना है बहुत, और ध्यान देकर 3 बार या 7 बार जिन भी पितृ से आप बात करना चाहते हो, यानी जो भी आपके घर के मृतक हैं जो पितृलोक में चले गए हैं, भूवर लोक में चले गए हैं, आप उनसे अगर कुछ जानना चाहते हो या बात करना चाहते हो तो थोड़ा सा 1-2 क्षण आप फोकस कीजिए इस लाइट पे, कैंडल लाइट पे, और उनका नाम 7 बार या 3 बार लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कार्ड्स के वे से, कार्ड्स के माध्यम से, कि वो आपको कहना क्या चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। महादेव प्लीज़ बताइए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रैफल्स, की यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अपने पितरों से बात करना चाहते हैं, जो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, वो इनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो क्या बातें करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी अनकही बातें हैं जो उनके मन में रह गई और इनको बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनको नहीं मालूम, मेरे व्यूअर्स को नहीं मालूम। डिवाइन प्लीज़ गाइड। हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड, द शैडो। सेकंड कार्ड, फादर ऑफ एयर। व्यूअर्स देखते जाइएगा, आपको विजुअलाइज होंगे मेरे सब कार्ड्स क्लियर। मदर ऑफ एयर, ब्यूटीफुल एनर्जी व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स, हम पितरों की बात कर रहे हैं। व्यूअर्स, आपको तो पता ही होगा इस दुनिया में जो पितृलोक है वहाँ पे पितृ और प्रेत में अंतर होता है। आपको शायद पता नहीं होगी या पता होगी ये बात, क्योंकि देखो व्यूअर्स, जब कोई इंसान हमारी दुनिया से जाता है तो अपनी बॉडी, अपनी एम्बॉडी को छोड़ कर जाता है, और हमारी बॉडी के अंदर ही 3 शरीर निवास करते हैं। आपको ये भी पता है कि एक शरीर वो होता है जो स्थूल शरीर होता है, जिसको देखकर हम पहचानते हैं कि पर्सन ये है, और जब डेथ होती है तो उसके अंदर से एक और शरीर निकलता है जो बिल्कुल लाइट होती है और उस बराबर के आकार का होता है उस शरीर के, जो बरी किया जाता है, दफनाया जाता है या जो जलाया जाता है, उसको हम कहते हैं बीज शरीर। और तीसरा जो शरीर होता है व्यूअर्स, वो होता है सूक्ष्म शरीर, जो बिल्कुल एक पर्सन जिसकी डेथ हुई होती है उसके अंगूठे के आकार का होता है, और वो रहता है कहाँ, भूवर लोक में, पितरलोक में। तो उन वाले सूक्ष्म शरीरों से आज हम यहाँ से बात करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, क्रिएचर ऑफ एयर। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स, रूट ऑफ एयर। एक और कार्ड देखेंगे व्यूअर्स, आल्टर ऑफ एयर। और डेक का लास्ट कार्ड देखेंगे व्यूअर्स, हर हर महादेव। सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत। फिहा, द गॉडेस सर्कल। कहते हैं कि आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। एक डेक से तो मैंने ये निकाला कि आपसे बातें क्या करना चाहते हैं। वो सारी बातें मैं यहाँ पे रिवील करूँगी जो वो आपसे कहना चाहते हैं। शायद उनमें से कुछ ऐसी अनकही बातें हों जो आप उनसे करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। तो देख लेते हैं व्यूअर्स, आपको क्या करने को कह रहे हैं, चाहते क्या हैं आपसे आपके पितृ। डिवाइन प्लीज गाइड। फर्स्ट कार्ड, ओपन डोर। सेकंड कार्ड, रैट्स। थर्ड कार्ड, ब्रेकिंग ऑफ टीथ।
एक और कार्ड लेंगे व्यूअर्स डेक से, फीलिंग ट्रैप्ड। और व्यूअर्स एक और लास्ट कार्ड लेंगे डेक का, ताकि हमें पता चले कि अल्टीमेटली यहाँ पर जो भी शक्तियाँ इस टाइम विराजमान हो गई हैं, अदृश्य शक्तियाँ, वो हमें बता रही हैं। फिहा, फायर। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर, वो आपके फादरली फिगर, कोई भी हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, परदादा हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं व्यूअर्स, उनकी तरफ से आया है व्यूअर्स। और 9 नंबर है व्यूअर्स, मार्स का नंबर है। तो व्यूअर्स यहाँ पर इनकी तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि जो जिस परिस्थिति में ये दुनिया से गए, यानी जो इनकी हेल्थ एलिमेंट थी वो हार्ट से रिलेटेड हो सकती है बेसिकली, या तो हार्ट की किसी, या ब्लड की किसी प्रॉब्लम की वजह से, या बोन्स की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये कहते हैं व्यूअर्स कि जिस सफ़रिंग में मैं गया था, अब मैं उस सफ़रिंग से निकल चुका हूँ और सिर्फ मेरी शैडो रह गई है। मैं बहुत जल्द अपनी डेस्टिनेशन को पहुँच जाऊँगा। ये इनका फर्स्ट मैसेज है व्यूअर्स। ये कहते हैं व्यूअर्स कि ये ऑन द वे जर्नी में है और जर्नी इनकी जारी है। 8 नंबर होता है, 1 + 8 9, क्योंकि व्यूअर्स पूरी रीडिंग के अंदर 8, 9 और 7 नंबर ही प्रोमिनेंट है। यानी जो हमारे ग्रह हैं वो आए हैं हमारे पास, मंगल ग्रह, शनि ग्रह और केतु ग्रह। तो व्यूअर्स यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये अपनी इस टाइम राह में है, अभी पहुँचे नहीं है व्यूअर्स, अभी रास्ते में है। बट व्यूअर्स होता क्या है कि आपको तो पता है व्यूअर्स कि हमारा जो हिंदू सभ्यता है, या हिंदू जो आप कह सकते हो माइथोलॉजी, उसमें 14 लोक हैं, आप सबको पता होगा। 7 जो लोग हैं वो पृथ्वी के ऊपर हैं और 7 ही लोग पृथ्वी से नीचे हैं, यानी पृथ्वी उनमें 7वें नंबर पर है, न्यूट्रल एक्सिस पे है। तो व्यूअर्स जो 7 लोग ऊपर होते हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे उसमें तपलोक होता है, महिर्लोक होता है, देवलोक होता है, इंद्रलोक होता है, और एक होता है हमारा भुवरलोक। जिस भुवरलोक में इनको पहुंचना चाहिए, जिसकी दूरी यहाँ से 10 करोड़ योजन की है, वहाँ अभी ये वाली साउल नहीं पहुँची है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स वो ये कहते हैं कि सिर्फ मेरी शैडो रह गई है, मैं अर्थ में अब एंटर नहीं कर सकता, तो आप प्लीज़ मुझे याद ना करें। और जिस तकलीफ़ और परेशानियों से मैंने अपना जीवन छोड़ा है, मेरी बॉडी ने अपना शरीर छोड़ दिया है और मैं बीज शरीर से भी निकलकर सूक्ष्म शरीर के अंदर एंटर कर चुका हूँ, उसके लिए आप दुख ना मनाएं। वो आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप प्लीज़ मेरे लिए परेशान मत हो, क्योंकि अब मैं किसी गॉड फादर के पास जाने से मेरी बहुत कम दूरी रह गई है और वहाँ जाके मैं बहुत पीस महसूस करूँगा। इवन ये आपको अगर देख लें तो अब रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स पहला तो उनका यही मैसेज है आपके लिए कि आप दुख और शोक ना मनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसी वाइब्रेशन भेजते हो तो इनके उस डेस्टिनेशन में प्रॉब्लम आती है और ये वहाँ तक पहुँचने में असहाय महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप जो है इनको अब अच्छी मेमोरीज़ में याद कीजिए, परेशान मत होइए इनके लिए। ये इनका फर्स्ट मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट जो मैसेज है व्यूअर्स वो स्पेशली फादर्स की तरफ से आया है, 4 फादर्स की तरफ से, फादर ऑफ एयर। वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को हमेशा एक लीडरशिप की तरह जियो, अपने इमोशंस को रखो, पर इमोशंस को डोमिनेट मत होने दो अपनी लाइफ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कार्ड किसका है व्यूअर्स, लीडरशिप का। तो व्यूअर्स वो ये कहते हैं कि मैंने भी अपनी लाइफ एक लीडर की तरह जो है जी है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं या जो मुझसे अब कनेक्ट हुए हैं वो भी अपनी लाइफ को बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक लीडरशिप क्वालिटी में जिएँ। इमोशंस तो होते हैं व्यूअर्स, जज्बात तो होते हैं, पर जज्बात से दुनिया नहीं चलती। और व्यूअर्स आपको तो पता है कि लाइफ के अंदर जो एक फॉर्म है वो चेंज होती रहती है, कभी कोई बॉडी मिल जाती है, कभी कोई बॉडी मिल जाती है, और साउल वही रहती है। तो व्यूअर्स ये कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, और मैं अपने डिस्टाइन प्लेस पर पहुंचने वाला हूं, अपने गॉड फादर्स के पास, जहां पर मेरे जैसे और मेरे पूर्वज हैं। और मैं चाहता हूं, वो क्या चाहते हैं कि आप एक लीडरशिप की तरह रहें, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों और अपने इमोशंस को आप रखिए, पर उनको बहुत डोमिनेट मत होने दीजिए अपने ऊपर, कि आप अपना कभी कामकाज या अपनी कोई भी प्रोफेशनल लाइफ जो है ख़राब ना कीजिए। वो ये कहना चाहते हैं व्यूअर्स। नंबर क्या आगे, 9। तो व्यूअर्स आप चाहें तो हनुमान जी का कोई पाठ करवा सकते हैं इनके लिए, या हनुमान जी के सामने आप अपनी जो भी दिल की बात है, जो आप अपने पूर्वज को कहना चाहते हैं, अपने फादर्स आपको स्पेशली, तो आप कह सकते हैं, वो वहाँ तक एग्जैक्ट बिल्कुल डायरेक्टली पहुँच जाएगी। वैसे तो व्यूअर्स जब आप इस डिवाइन डेक से कनेक्ट हुए तो यहाँ पर जितनी अभी शक्तियाँ मौजूद हैं, जितने यहाँ पर अभी
जो भी स्पिरिचुअल नॉट हुआ है वो सारी आपके पूर्वजों तक बहुत इजीली पहुंच रही हैं। नेक्स्ट है व्यूअर्स, मदर ऑफ एयर। वो ये कहते हैं कि अपनी चीज़ों में क्लैरिटी लाओ बच्चे। ये आपकी मदर की तरफ से, अगर कोई आपकी मदर फिगर अभी अभी गई हैं या कोई लेडी गई हैं आपकी दुनिया से, अलविदा कर गई हैं आपको, तो कहते हैं कि बच्चे अपनी जो कह सकते हो कि दुनिया है उसके अंदर एक क्लैरिटी लाओ। ठीक है, देखो व्यूअर्स उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है और वो कहाँ है, बादलों में है। यहाँ पर एक छोटा सा बेबी भी है इनके साथ। वो कहते हैं कि आपसे मिलने आते हैं 101%, ये आपसे मिलने आते हैं व्यूअर्स 101%। इनकी रूह वहाँ जाकर पहुँच चुकी है, स्टे कर रही है। और कभी कभी जब इनको मौका होता है, जब इनको एक लिबरेशन मिलती है, क्योंकि व्यूअर्स जो सूक्ष्म शरीर होते हैं उनको भी एक टाइम के लिए खुदा ने, भगवान जी ने एक लिबरेशन दी होती है कि वो धरती पे जा सकते हैं, तो उस टाइम ये आपसे मिलने ज़रूर आते हैं। तो ये कहते हैं कि आप मेरी एनर्जी को महसूस करो, मैं आपके साथ हूँ। और क्यों साथ हूँ, क्योंकि इस कार्ड से पता चल रहा है व्यूअर्स, देखो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इन्होंने झाड़ू पकड़ा हुआ है एक, है ना, और यहाँ पर ये छोटा बच्चा कौन है, ये आप हो। ये कहते हैं मैं आपके साथ साथ हूँ, अपने इमोशंस को हाइड मत करो, अपने इमोशंस को मुझसे मत छुपाओ। जो तुम्हारे इमोशंस हैं तुम मेरे से शेयर कर रहे हो, मेरे तक सारे इमोशंस पहुँच रहे हैं। अगर तुम इनके लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो वो इमोशन भी इनके पास पहुँच रहा है। अगर आप स्ट्रांग होकर अपनी लाइफ को आगे चला रहे हो, तो वो वाला जो इमोशन है वो भी इनके पास पहुँच रहा है। तो व्यूअर्स मदर ऑफ एयर आपको कहते हैं कि बाउंड्रीज़ बनाना ज़रूरी है। क्यों बाउंड्रीज़ बनाना ज़रूरी है, क्योंकि व्यूअर्स अब इनकी लाइफ अलग है, आपकी अलग है। जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज, वो एक ये भी मैसेज आपको बार बार दे रहे हैं कि जो 3 आपके घर हैं, जो मुझे मैसेज हो रहा है कि 3 जो आपके हाउसेज हैं उनकी एक कॉमन चाबी रखिए, अलग अलग चाबी मत रखिए। और उस चाबी के अंदर ब्लैक कलर का एक होल्डर या छल्ला ज़रूर होना चाहिए। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो मदर ऑफ एयर हैं आपकी, वो कहती है आपको बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो अब दूसरी दुनिया के एक पर्सन है, आप दूसरी दुनिया के हो, लेकिन वो आपको देख सकते हैं व्यूअर्स, आपको फील कर सकते हैं, आपके इमोशंस उन तक पहुंच रहे हैं। तो कहते हैं कि बच्चे परेशान मत हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारी लाइफ में परेशानियाँ आएंगी मैं उनको हटा दूंगी या साफ़ कर दूंगी। ऐसा आपकी माता जी का कहना है व्यूअर्स, अगर ये आपकी मदर के लिए कार्ड है तो, या कोई लेडी आपकी लाइफ से अभी अभी गई है तो। नेक्स्ट जो व्यूअर हमारा जो कार्ड है वो है क्रिएटर ऑफ एयर। देखो व्यूअर हो क्या रहा है, स्पीड, कार्ड ही स्पीड का है। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो साउल है वो कहती हैं अपनी स्पीड से काम कीजिए। देखो साउल कैसी है व्यूअर्स, आप देखो कितना रूप बदल चुका है। ये एक ऐसी साउल है व्यूअर्स जहाँ पर इनके पास में एक हैंड में एक वेपन है और इनका जो आधा शरीर है वो किसी और तरीके का है। ठीक है, तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ में है। कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स होंगे जिनके जो पितृ हैं वो पितृलोक से, अब होता क्या है व्यूअर्स वहाँ पर, यहाँ पे कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता व्यूअर्स कि हाँ किसी ने अच्छे काम किया तो उनको स्वर्ग लोक में डाल दो या नर्क लोक, ऐसा कुछ नहीं होता। एक साउल को उसकी पूरी जर्नी वहाँ पर दिखाई जाती है भुवर लोक में, और वो साउल खुद चूज़ करती है, क्योंकि उस टाइम वो छल से परे होती है, छल कपट से परे होती है। उसको सिर्फ उस लाइट को ये पता होता है कि मैंने ये अच्छा किया है, ये बुरा किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो जजमेंट कर लेती है अपनी दूसरी दुनिया की। और बहुत सारी साउल्स ऐसी होती है। पितृलोक बनता कैसे है व्यूअर्स, ये तब बनता है जब कुछ साउल्स चाहती हैं कि वो रेस्ट करें, उन्होंने बहुत काम किया होता है व्यूअर्स, बहुत हर्डल होती है। पर अगर ये आप में से किसी के पितृ हैं तो ये कहते हैं स्पीड के साथ, क्रिएटर ऑफ एयर, मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, मैं दूसरे जन्म की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं दूसरी तरफ की जन्म जा रहा हूँ और आपकी रोने धोने की जो प्रॉब्लम है या आपकी जो बैड इमोशंस हैं वो मुझे हिट करते हैं, इसलिए मेरे लिए मत रोएं, मेरे लिए परेशान ना हो, ताकि मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो हो रही है ना व्यूअर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएटर ऑफ एयर में, स्पीड, बहुत स्पीड के साथ। ये कहते हैं स्पीड से हो रहा है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ में भी एक स्पीड से ट्रांसफॉर्मेशन हो। आप जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो फॉर्म्स हैं, उनको नेगलेक्ट करें, भूलें, अच्छी मेमोरीज़ को याद करें। और जैसे मेरी फॉर्म चेंज हो रही है, मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप खुश रहें और मुझे भी मेरी जर्नी के अंदर आगे नेक्स्ट बर्थ में जाने दें। देखो व्यूअर्स यहाँ अर्थ भी बनी हुई है और भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, देखो देखो आपको दिखेगा, और ये बादलों में है व्यूअर्स सारा कुछ, इट इज़ इन यू कैन से इन स्काई। तो ये पर्सन ये कहना चाहते स्पीड से मुझे जो है चेंज होने दो। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स इस वाली रीडिंग का, वो कार्ड है हमारा रूट ऑफ एयर का। दोनों कार्ड्स देखो, रूट ऑफ एयर 3 + 3 क्या होता है व्यूअर्स 6, और 6 क्या होता है, 6 होता है व्यूअर्स लग्जरी का नंबर, शुक्र ग्रह का नंबर। तो व्यूअर्स क्या कहते हैं कि एक्सप्लोर कीजिए अपने पोटेंशियल को,
आपको संदेश दे रहे हैं व्यूअर्स वहाँ से बैठे बैठे, आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा नानी, जो भी जिनके लिए भी आप सोचकर इस डेक से पहुँचे हो, यहाँ पहुँचे हो, वो कहते हैं अपने पोटेंशियल क्यों? क्योंकि फाइटर्स दिखे हैं दोनों, है ना, बॉय भी है गर्ल भी है। तो वो कहते हैं क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं। देखो व्यूअर्स क्या है, प्लांट्स है ना, ये तो अपने जगह पे हैं। और आपको क्या कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं अगर आप कोई फार्मर हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ये चैनलाइज हो रही है मैसेज कि अगर आप किसी फार्मर फैमिली से हैं तो आप अपनी फार्मिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप किसी और अपने ऑक्यूपेशन में हैं तो आप अपने ऑक्यूपेशन में बहुत ध्यान दीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं इनकी ब्लेसिंग से। तो जब ये आपको ब्लेस कर रहे हैं वहाँ से, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी और आप अपने आप को, अपने पोटेंशियल को, अपने टेक्निक्स को एक्सप्लोर कीजिए, अपने कामकाज को एक्सप्लोर कीजिए और आगे बढ़िए ज़िंदगी में। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, वो इनकी तरफ से एक और क्या संदेश है? इनकी तरफ से एक और संदेश है आल्टर ऑफ एयर। व्यूअर्स आल्टर का मतलब होता है वेदी, जो यज्ञ की वेदी हम बनाते हैं। क्लैरिटी, व्यूअर्स ये कहते हैं कि अपनी अप्रोचेज़ में क्लियर रहिए, क्लियर। अब व्यूअर्स यहाँ पर ये जो कार्ड आता है व्यूअर्स, उसमें दोनों ही बातें होती हैं। कई बार क्या होता है व्यूअर्स, किसी की आस्मिक डेथ हो जाती है, मतलब अनटाइम डेथ हो जाती है, तो तब भी ये कार्ड आ जाता है आल्टर ऑफ एयर। क्लैरिटी नहीं हो पाती परिवारजनों को कि ऐसा क्यों हुआ। तो व्यूअर्स ये यहाँ पे कहते हैं कि क्लैरिटी लाओ अपने थॉट्स में। जो कुछ भी हुआ है वो मेरे पुराने कर्मों की वजह से हुआ है, पास्ट कार्मिक कनेक्शंस की वजह से हुआ है। जो मेरी अननेचुरल डेथ हुई है या ब्लैक मैजिक से हुई है या कहीं अनटाइमली किसी की डेथ हो गई है या कुछ ऐसा हैपनिंग हो गई है, तो वो मेरे ही कर्मों की वजह से हुआ है। आप लोग परेशान ना हो मेरी वजह से। देखो कितनी ब्लैक एनर्जी है व्यूअर्स, ठीक है। और ये कहते हैं क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, अपनी हर बात में आप क्लैरिटी लाइए, क्लियर अप्रोच रखिए, हस्की डस्की मत रखिए। वैसे भी 5 नंबर किसका होता है व्यूअर्स? बुध ग्रह का होता है। व्यूअर्स आप गाय को चारा दान कर सकते हैं इनकी शांति के लिए। और व्यूअर्स एक चीज़ मैं और बता दूं कि 5 नंबर जो होता है मरकरी प्लैनेट का, और मरकरी का नेचर होता है वो जिस प्लैनेट के साथ मिलता है उसी की बातें करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्लैरिटी का कार्ड है व्यूअर्स, तो अपने माइंड को वीवर मत कीजिए, क्योंकि बुध मीन्स बुद्धि। और आपके जो पितृ हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी क्लियर अप्रोच बनाओ और मुझे भी एक क्लियर अप्रोच में जाने दो। मैं एक फ़ाइटर की तरह हूँ, मैं सब कुछ जो है देख रहा हूँ यहाँ से। देखो कितना, आप कह सकते हो ना, कैसे इन्होंने अपना एक क्राउन पहना है जैसे एक सैनिक का होता है। तो व्यूअर्स यहाँ से बादलों में इनका हाथ, डिवाइन हैंड हो चुका है। ये पहुँच चुके हैं व्यूअर्स जहाँ इनको पहुँचना है, भूवर्लोक में, पितृलोक में। लेकिन दूसरे बर्थ में नहीं जा रहे। कुछ तो पेरेंट्स हैं जो दूसरे बर्थ में जाने के लिए तैयार होते हैं, जैसे मैंने लास्ट वाला कार्ड दिखाया आपको ट्रांसफॉर्मेशन का, ये अभी जाने के लिए रेडी नहीं है। ये वहाँ पर हैं और देख रहे हैं सब चीज़ों को। फाइटर की तरह आपके लिए भी लड़ पड़ेंगे, आपके लिए भी ये फाइटर की तरह जो है आपके साथ आएंगे जब कोई आपके साथ गलत करेगा या बुरा करेगा। ये 101% है। और जो लास्ट इस डेक का कार्ड था व्यूअर्स, उनका जो संदेश था एक छोटा सा, द गॉडेस सर्कल, ब्यूटीफुल एनर्जी व्यूअर्स, व्हील ऑफ चांस। वो ये कहते हैं व्यूअर्स कि जो कुछ भी लाइफ में होता है, अब इनको भी वहाँ जाकर समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी लाइफ में होता है वो एक सर्कल है, वो बार बार बदलता रहेगा। तो व्यूअर्स वो ये कहते हैं कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कोई करता है या आपको कुछ बुरा कहता है या आपके साथ कुछ बुरा होता है लाइफ में, कोई हर्ट करता है, देखो स्नेक्स हैं व्यूअर्स यहाँ पर, है ना। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो। यहाँ पे क्या है कि हमारी फॉर्म हमेशा चेंज होनी है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें डिवाइन टाइम में फल मिलेगा। वो ये आपको बताना चाहते हैं वहाँ जाके व्यूअर्स। वो कहते हैं व्हील ऑफ चेंज, सॉरी चांस नहीं, व्हील ऑफ चेंज की बात है। तो व्यूअर्स वो कहते हैं कि फॉर्म चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे आप कर्म करते जाओगे वैसे वैसे आपको फल मिलता जाएगा। 1 + 0 होता है सन का नंबर, सन होता है प्रोडक्टिविटी का नंबर व्यूअर्स, और प्रॉस्पेरिटी का और अबेंडेंस का। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भर भर के आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं व्यूअर्स इस डिवाइन डेक से। आप सन की तरह चमको, आपका कारोबार बहुत अच्छा हो, आपके घर में बहुत अच्छी चीज़ें आएँ, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हों, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो, आपके पास जो लग्जरी का सामान नहीं है वो आ जाए, घर बन जाए, सब कुछ ये आपको यहाँ पर जो मुझे मैसेज चैनलाइज हुए, जो वो बोल रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ व्यूअर्स। तो यहाँ पर ये सब आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लास्ट कार्ड डिविनिटी का है, लास्ट कार्ड गॉडेस का है, और गॉडेस से तो सारी दुनिया चलती है व्यूअर्स, आपको मालूम ही है। सन सारी दुनिया को चलाते हैं, क्योंकि सन के बिना तो अंधकार है। जब सन का ही कार्ड आ गया तो फिर बातें ही सारी एक तरफ हो गई। तो व्यूअर्स आपकी एंसेस्टर्स जो है, उनमें से कुछ एंसेस्टर्स तो अभी तक भूवर्लोक में पहुँचे ही नहीं है, वो रास्ते में और वो प्रेत अवस्था में है, क्योंकि व्यूअर्स जब तक वो वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक वो पितर नहीं बनेंगे। और व्यूअर्स आप अगर रोगे या परेशान होगे, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनलाइज हो रहे हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे व्यूअर्स आपकी एनर्जी से, और वो बीच में ही लटक जाएंगे, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो व्यूअर्स अगर आप चाहते हो वो शांति से अपनी तरफ चले जाएँ अपने लोक में, तो
आप बिल्कुल शांत मन से उनके लिए जो है चैरिटी कीजिए। और उनके मैसेज देख लेते हैं व्यूअर्स, वो क्या चाहते हैं आपसे, कि क्या करवाना चाहते हैं आपसे। मैंने कुछ कार्ड्स और निकाले हैं तो मैं अभी आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, इस टाइम आप ये फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स, आप फीलिंग ट्रैप्ड, आपको सिचुएशन सारी ट्रैप लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। और आप देखो इस पर्सन की क्या है, पैरों में रस्सी हैं। तो व्यूअर्स वो कहते हैं 7 नंबर है ऊपर व्यूअर्स, 7 नंबर होता है केतु का। व्यूअर्स आप अपने मन को, सारी टेंशन जो आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं उनको हटा दें, वो ये कहना चाहते हैं आपको। और वो कहते हैं आप डॉग्स को फीड करें। अगर आप डॉग्स को फीड करते हैं या डॉग्स को कुछ भी सामान देते हैं तो इससे उनकी जर्नी ईजी हो जाती है। कह नहीं सकते व्यूअर्स कौन सी साउल का किस एनिमल से जो है रिलेशन होता है, तो वो जो बता रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, वो कार्ड है ब्रेकिंग टीथ। तो व्यूअर्स ये अच्छा सिग्नल नहीं होता। 6 + 2 8 नंबर है, 8 नंबर होता है सैटर्न का, सैटर्न होते भी शनिदेव हैं। आप देखो इसमें क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ टीथ है। तो व्यूअर्स ब्रेकिंग ऑफ टीथ में टीथ कैसे हैं, न्यू बॉर्न वाले तो हैं नहीं कि नए दांत आएंगे इसके बाद। तो व्यूअर्स ये डेथ का भी संकेत देते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ध्यान से रहना है और फैमिली मेम्बर्स को बहुत टेक केयर करना है। तो नियर टाइम में कोई बहुत बुज़ुर्ग जो है उनकी प्रिडिक्शन ये शायद आपको कर रहे हो डेथ की, कोई बहुत बुज़ुर्ग, क्योंकि ये जो दांत टूट रहे हैं किसी बुज़ुर्ग के हैं व्यूअर्स, ये एक यंग पर्सन के दांत नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स हमारे पास जो आया वो कार्ड है रैट्स का। तो व्यूअर्स रैट्स क्या होते हैं, रैट्स बहुत फुर्तीले होते हैं व्यूअर्स, बहुत फुर्तीले। नंबर दोबारा से केतु का आया है व्यूअर्स, 5 + 2 7, यानी कि आपको केतु के जो है उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। तो व्यूअर्स ये जो रैट्स हैं आपके जो बहुत फुर्तीले हैं, ये आपको ये बताते हैं कि आपने लाइफ में बहुत जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। और व्यूअर्स आप कोशिश कीजिए कि जो पर्सन है, क्योंकि रैट्स के कान देखो कितने खड़े रहते हैं ना, आप थोड़ा सा सचेत रहिए व्यूअर्स। आपको बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास की कम्युनिटी के लोग ही आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए ये वाला कार्ड आया है व्यूअर्स। तो आपने बहुत ध्यान रखना है व्यूअर्स अपनी अकोमोडिटीज़ का, अपनी चीज़ों का, और अपने आसपास की कम्युनिटी के लोगों से भी ध्यान रहिए, सतर्क रखिए। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो फिर से मंगल का ही है, 1 + 8 होता है 9, और फायर कार्ड है व्यूअर्स। तो आप देख सकते हो इसमें चिता ही है। तो व्यूअर्स ये बताना चाहते हैं आपको कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जो एज्ड वन है आपकी जो फैमिलीज़ में, क्योंकि एज्ड के लिए बहुत जल्दी ज़्यादा सारा ना यहाँ पर मुझे आ रही है वाइब कि जो बहुत एज्ड है उनको बहुत ध्यान से उनकी हेल्थ की बहुत आप केयर कीजिए। और नेक्स्ट जो व्यूअर्स जो कार्ड है जो उन्होंने बताया अपने बारे में कि वो है 5 + 5 10 10 + 1 + 0 1 होता है सन का नंबर। तो व्यूअर्स ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में इनके लिए जो भूवर लोक है उसके गेट ओपन हो चुके हैं और ये जा रहे हैं हमेशा के लिए। ये कभी कभी जब इनको लिबरेशन होगी भगवान जी की तरफ से आएंगे ज़रूर, ठीक है। कोई पर्टिकुलर दिन होते हैं जब ये धरती पर आते हैं तो ये आपके पास ज़रूर आएंगे। आप इनकी प्रेजेंस को फील कीजिए और इनके लिए डोर ओपन कर दीजिए व्यूअर्स, दूसरे वाले जहाँ ये जाकर रहना चाहते हैं और अपनी रेस्ट ऑफ जर्नी को। एक जर्नी तो व्यूअर्स ह्यूमन लाइफ में ही ख़त्म हो जाती है, एक जो मेन जर्नी होती है वो ह्यूमन लाइफ के बाद शुरू होती है। तो व्यूअर्स ह्यूमन लाइफ के बाद की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप परेशान ना हो, बहुत शांत मन से इनको विदा करें। आप केतु के उपाय कर सकते हैं व्यूअर्स, आप गाय को चारा दे सकते हैं, आप कृष्ण जी के मंदिर में जाकर बांसुरी का दान कर सकते हैं, आप बैगर्स को खाना खिला सकते हैं। ये सब इनके जो है मैसेजेस हैं आपके पास। आप किसी विडो पर्सन को, जो विडो लेडी होती है उसको कोई कपड़े दे सकते हैं, उनको कोई खाना खिला सकते हैं। फ्राइडे के दिन स्पेशली जो मुझे मैसेज हो रहे हैं, चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज, तो व्यूअर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चैरिटी कीजिए, अपना काम ध्यान से कीजिए, यही आपको ये कहना चाहते हैं। मेरी छोटी सी रीडिंग थी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।